अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम डॉलर के रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं नेक्स्ट वीक और उससे जो अगला वीक है वो सारी की सारी न्यूज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। कब, किस टाइम, कितने बजे, क्या डेट है, क्या टाइम है, सारा का सारा हम जो है वो आज तज्ज़िया करेंगे। और साथ ही हम बिटकॉइन का भी एनालिसिस करेंगे, बिटकॉइन का अगला मूव क्या हो सकता है। और चंद मिनट्स के लिए हम जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। और इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की जो वॉर है उसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है डॉलर के रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं। आज 1 मई थी, थर्सडे, तो आज की जो न्यूज़ है वो तो गुजर चुकी हैं। और कल फ्राइडे है, मई 2। कल 5:30 के ऊपर जो हाई इम्पैक्ट डाटा है यूएस एवरेज आवर अर्निंग का 5:30 के ऊपर कह लो कि रिलीज़ होगा। और इसी के साथ साथ यूएस अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो भी 5:30 के ऊपर ही डाटा रिलीज़ हो। इसी तरह एनएफपी की जो न्यूज़ है यूएस नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज वो भी 5:30 के ऊपर, यानी कि ये तीनों जो मेजर न्यूज़ हैं और रेड फोल्डर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं 5:30 के ऊपर आएंगी। और इनका हाई इम्पैक्ट है जस्ट ओनली यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को छोड़ के बाकी सारी की सारी न्यूज़ फोरकास्ट प्राइस से कम होनी चाहिए, तो तभी हम बिटकॉइन के लिए बेहतर मानेंगे। यानी कि एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर क्रिप्टो। और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जस्ट ओनली ग्रेटर होना चाहिए। बाकी जितनी भी न्यूज़ हैं वो फोरकास्ट से कम वैल्यू आएगी तो हम उनको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे बिटकॉइन के लिए। लेकिन अगर बिटकॉइन के लिए जो न्यूज़ पॉजिटिव है तो आपने समझ आना कि वो डॉलर के लिए नेगेटिव है। तो ये बीटीसी के लिए ओके। इसके बाद सैटरडे संडे ज़ाहिर बात है आपको मार्केट ऑफ होती है, लेकिन उसके बाद ये आप लिखा हुआ है ऑल डे ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट्री इलेक्शन, तो हो सकता है सैटरडे को भी थोड़ी बहुत हमें वॉलेटिलिटी नज़र आए। इसके बाद संडे को आप स्किप कर दें। मंडे को 7 बजे तकरीबन, हाँ 7 पूरे, यूएस आईएसएम सबसिस पीएमआई प्राइस मैनेजर इंडेक्स का जो डाटा वो 7 बजे रिलीज़ होगा। ये भी वॉलेटिलिटी डालता है मार्केट के ऊपर स्कैल्प ट्रेड के लिए, वेल एंड गुड। इसके बाद ट्यूसडे को तकरीबन कह लो कि आलमोस्ट इतना अच्छा डाटा नहीं है। ट्रेड यूएस ट्रेड बैलेंस का है लेकिन हाई इम्पैक्ट नहीं है। इसके बाद 7 डेट को वेडनेसडे वाले दिन 11 PM के ऊपर यूएस फेडरल्स फंड रेट, वो ही यूएस एफओएमसी की मीटिंग, फेडरल्स ओपन मार्केट कमेटी, डॉलर के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है या कम करना है। मैंने 2 चीज़ें उस दिन भी आपको बताई थी, एक हाकिश, सेकंड डॉविश। तो जब भी आपने स्पीच के दौरान सुनना है कि हाकिश ज़्यादा है तो इट्स मीन कि वो सेंट्रल बैंक्स की जो कमेटी है वो प्लान कर रही है कि हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। अगर वो कहते हैं कि मोर डॉविश, ठीक है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो तवक्को किया जा रही थी, अगर उससे ज़्यादा डॉविश होती है तो इट्स मीन कि वो रेट को कट करेंगे। टेंडेंसी टू रेट को कट करने के, इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो कम करेंगे। ओके, ये 11 PM को। और जो स्पीच स्टार्ट होगी वो 11:30 के ऊपर होगी, जेरोम पावेल स्पीच करेंगे। इसके बाद है थर्सडे, जस्ट ओनली 5:30 के ऊपर ही यूएस अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा। हाँ, अब अगर आप देखो तो आपको नज़र भी आ रहा है कि जो ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है वो हमें 4 से रात 8 बजे के दरमियान ही देखने को मिलती है, तो क्योंकि इस दौरान ज़्यादा सेशन हो रहे होते हैं। उसके बाद है फ्राइडे लास्ट डे, ठीक है। उसके बाद फिर सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो 9 डेट को भी इतना अच्छा डाटा नहीं है। उसके बाद 11-12, 10-11-12 को भी कोई डाटा नहीं है। उसके बाद 13 को डाटा राइज होगा, ठीक है। तो ये जस्ट ओनली फोरकास्ट है न्यूज़ का। इसके बाद जो अगली वीडियो है वो पार्ट 2 में मैं बीटीसी की एनालिसिस और थर्ड वीडियो में जियोपॉलिटिकल इशू सॉल्व